वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर एक नई लेसन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो क्लास 12th के वॉल्यूम 5 लास्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर अगेन मैं आपका एमएम क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त हमने प्रीवियस वीडियोस में सब बातें की हैं कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में किन किन चीज़ों पर ट्रीटमेंट होते हैं। 5 ट्रीटमेंट में आपको बताए थे अबाउट रेशियो, गुड सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अबाउट जनरल रिजर्व्स, वर्क पेन कंपनसेशन रिजर्व आईएफआर एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ इज हाउ कैन मेक द कंप्लीट क्वेश्चन ऑल दीज इफेक्ट्स। ऑल दिस इफेक्ट्स मीन्स कि जैसे हमने कैसे रेशियो का इफेक्ट दिखाना, गुडविल का जो हमने अलग अलग पार्ट्स में 4 वॉल्यूम में पहले पढ़ के आए हैं, उस 5वीं वॉल्यूम में हमने उसको मिक्स किया है और एक क्वेश्चन लिया है हमने टीएस गेवाल का, क्वेश्चन नंबर 25 बेस लिया है न्यू एडिशन 2021 के हिसाब से, टीएस गेवाल के क्वेश्चन के हिसाब से कैसे हम क्वेश्चन करते हैं और क्या सिस्टम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था समझने के लिए क्वेश्चन के पैरों में जाना है, क्वेश्चन का बेस पूछना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिसमें लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 चीज की डिमांड करी है उसने, पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो तीनों चीज सबसे पहले हम वही लिखेंगे, उसके बाद जो भी कुछ चाहिए वो हमारा वर्किंग नोट में जाएगा और बाद में जाएगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। तो सिस्टम क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्त रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, ऑन द अबाउट डेट द डिसाइड द रेशियो 3:2। पहले रेशियो 5:3 का था, आज से 3:2 का करना, 3:5 का करना चाहते हैं। गुडविल की वैल्यू समथिंग हुई है, गुडविल को चेंज करा है तो गुडविल को हम निकालेंगे। रिवैल्यूएशन की चीज ढूंढते हैं, रिवैल्यूएशन मतलब असेट्स और लायबिलिटी को, क्या असेट्स इंक्रीज हुई हैं और क्या असेट डिक्रीज हुई हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है या लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो इसमें लिखा है मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू, मशीन की वैल्यू 45,000 हो गई है। पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी बुक्स में, हमने देखा बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू लिखी हुई है 38,000, लेकिन अब इसकी वैल्यू हो गई है 45,000। इट मींस प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट एंड इनकम्स जो क्रेडिट साइड होता है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा मशीनरी 7,000, क्योंकि मशीन की वैल्यू बड़ी है, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड। स्टॉक की वैल्यू अब 8,000 हो गई है, पहले मशीन की स्टॉक की कीमत जो बुक्स में थी 7,000 थी, 1,000 रुपए से स्टॉक की कीमत बढ़ी है, स्टॉक बढ़ा है तो हमने स्टॉक को इंक्रीज कर दिया, क्रेडिट साइड में 1,000। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में किसी भी असेट्स और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस टोटल हमने किया यहाँ पे 8,000, इधर कुछ नहीं है तो ये टोटल 8,000 यहाँ पे आ गए। इस बैलेंसिंग फिगर निकाला, 8,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट पर अधिकार किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है और ओल्ड रेशियो में है। ओल्ड रेशियो क्या है दोस्त, 5:3 है। हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5,000 एंड 3,000। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन की डिमांड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। हम दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी, तो हम एक साथ बना रहे हैं एक्स अकाउंट और वाई अकाउंट, एक्स अकाउंट और वाई अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस ब्रोट डाउन कहां से आता है दोस्त, बैलेंस ब्रोट डाउन आता है बैलेंस शीट से। जो बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना बैलेंस लिखा हुआ है, एक्स की कैपिटल लिखी हुई है दोस्त 52,000, एक एक स्टेप को समझते चलें, और बैलेंस शीट वाई का लिखा है 54,000। इसके बाद दोस्त हम क्या करते हैं, जो हमने अपनी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला था, इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 5,000, 3,000। अब उसके बाद दोस्त क्वेश्चन की डिमांड के साथ चलते हैं। नीचे वर्किंग नोट का जो पार्ट है पहले उसी को छेड़ते हैं। वर्किंग नोट के पार्ट में, नीचे के पार्ट में लिखा हुआ है कि गुडविल की वैल्यू जो है बेस्ड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर्स, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट है। गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो गुडविल को करते क्या है दोस्त, आपको याद होगा गुडविल को हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था वॉल्यूम नंबर 2 में कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं दोस्त, गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो सबसे पहला काम है, मैंने वैल्यूएशन गुडविल निकाली। वैल्यूएशन गुडविल आपको आइडिया होगा, नहीं है तो आप हमारे गुडविल के चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। गुडविल का टोटल प्रॉफिट गिवन है 3 साल का, पहला साल, दूसरा साल, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, ऐड किया, डिवाइड बाय 3 इंटू परचेज ईयर। गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इंटू परचेज ईयर। गुडविल आ गई 12,000। फिर नंबर 2 पे हमने निकाला उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको हमने वॉल्यूम 1 में आपको डिस्कस किया हुआ है। सैक्रिफाइस रेशियो x इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, x का निकाला, ओल्ड माइनस न्यू जो सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो क्या है 5/8, न्यू रेशियो क्या है 3/8, तो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2/8। y का
ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 5/8, तो मेरा गेन हो गया -2/8। इट मींस वाई गेन कर रहा है, वाई नेगेटिव है तो वाई गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बताई थी दोस्त, गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। किसके लिए बताई थी मैंने आपको? एक गुडविल के लिए। तो सबसे पहले जो गुडविल निकली 12,000 रुपए, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्स के हिस्से में कितना आया? 12,000 टू 2/8 रुपीज 3,000। वाई के हिस्से में कितना आया? 12,000 टू -2/8 -3,000। माइनस मींस ही इज अ गेनर। तो जनरल एंट्री निकल के आई, जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है क्वेश्चन में जनरल एंट्री की, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूं, समझा देता हूं। वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, जनरल एंट्री बना ली, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट क्यों ही मांगा है। तो कैपिटल अकाउंट में गए दोस्त, वाई अकाउंट डेबिट है तो वाई के डेबिट साइड में लिखेंगे लेजर पोस्टिंग करिए, और एक्स क्रेडिट है तो वाई अकाउंट डेबिट, वाई के डेबिट साइड रिवर्स लाइन टू एक्स। एक्स क्रेडिट है तो एक्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3,000, एक्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3,000 और रिवर्स लाइन वाई। इट मींस आपको लेजर पोस्टिंग याद होगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्त। वाई डेबिट है तो वाई के डेबिट कॉलम में लाइन रिवर्स एक्स, और एक्स क्रेडिट है तो एक्स के क्रेडिट साइड में और रिवर्स लाइन वाई। ये मेरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन के नीचे की सारी इंफॉर्मेशन खत्म होगी। सबसे पहले मैंने दोस्त क्वेश्चन के नीचे के पार्ट को पढ़ के सारा फ्री किया। अब मैं क्वेश्चन में आता हूं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैपिटल, वो मैंने बैलेंस लिख दिए। फिर लिखा है जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व 4800। आपको याद होगा जब भी हमारे पास जनरल रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, आईएफआर होता है, वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने क्या किया दोस्त? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 4800 का जनरल रिजर्व है हमारे पास, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में? 5:8 में। ओल्ड रेशियो में करेंगे दोस्त 3000, और वाई को हमने दिया कितना? 4800 का 3/8 1800। तो ये हमने लिख दिया जनरल रिजर्व 3000 एक्स के हिस्से में, 1800 वाई के हिस्से में। आफ्टर दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में लिखा हुआ है, यू हैव द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। लेकिन नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू हैव द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। देखिए दोस्त जनरल एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने लिख देता हूं उसकी जनरल एंट्री होती क्या है। ये हमने पहले समझाया है कि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम हम लिख देंगे 6,000, जितना क्लेम हमारे पास बच रहा है, और बाकी जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में दोस्त? 2500 और 1500। एंट्री नहीं है, डिमांड नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं मैं कि क्या जनरल एंट्री होगी और क्या इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ 4,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, क्योंकि 6,000 रुपए का आपका क्लेम है, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंट्री भी दिखा दी और ये लिख के दिखा दिया। अब उसके बाद दोस्त ईपीएफ है मेरे पास, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये कोई फंड नहीं है, ये लायबिलिटी होती है, इसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उसके बाद दोस्त सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वो भी लायबिलिटी है, उसके बारे में कुछ हम कभी नहीं करते। अब बैलेंस शीट में असेट साइड जाते हैं, तो असेट साइड लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल कितना है दोस्त? 8,000 की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में। जब 8,000 गिवन है गुडविल, तो 8,000 को हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है वो भी हमने आपको बताई थी, याद होगा वॉल्यूम 2 में। अगर नहीं है तो बता देता हूं मैं आपको दोस्त। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये जनरल एंट्री होती है। गुडविल को राइट ऑफ करने की ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे 5,000 3,000, क्योंकि बुक्स में अगर गुडविल अकाउंट दिखा रखी है तो गुडविल हमेशा राइट ऑफ हो जाएगी। उसको हमने दोस्त राइट ऑफ कर दिया, डेबिट साइड लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद दोस्त मशीनरी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मशीनरी सन्ड्री डेब्टर स्टॉक। बस एक लाइन और है, एडवर्टाइज सस्पेंस। एडवर्टाइज सस्पेंस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसकी एंट्री क्या होगी दोस्त? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइज सस्पेंस, मतलब एक्स और वाई अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइज सस्पेंस इन ओल्ड रेशियो 5:3। ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब करना क्या है? बैलेंस निकालने। 55 50 55 60 63 65 500 इधर टोटल कर लिया दोस्त हमने। 60,300, इस टोटल को हम यहां लेकर आ गए, हमारा बैलेंस बचा 60,000। हमने बैलेंस निकाल दिया। अब हमने इसको टोटल निकाला 60,300, उसमें से इसको लेस कर दिया, ये बैलेंस आ गया 54,000, बैलेंसिंग फिगर।
अब दोस्त ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। अब हमें बनाना क्या है दोस्त, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, पहले आपकी गुडविल खत्म हो चुकी है, बैलेंस शीट में देखा मशीनरी आपके पास 38,000 की थी, मशीन की कीमत 45,000 हो गई है। आपके पास फर्नीचर पहले 15,000 का था, आज भी फर्नीचर 15,000 का ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। सैनिटाइजर्स 33,000 के थे, सैनिटाइजर्स 33,000 के ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। स्टॉक पहले 7,000 का था, लेकिन अब स्टॉक 8,000 का हो गया है। बैंक का बैलेंस दोस्त आपके पहले 25,000 का था, आज भी 25,000 का है। बस और तो कुछ है नहीं। इसका टोटल कर लीजिए दोस्त, आपका 1,26,000। अब इधर आ जाते हैं बैलेंस शीट के साथ। बैलेंस शीट में गए हम इस साइड, कैपिटल हमारी कितनी है, एक्स की कैपिटल नई वाली कौन सी सर, जो हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू निकाली है। वाई की कैपिटल कितनी है, 54,000। ईपीएफ जो हमारे बुक्स में पड़ा हुआ है पहले से ही 1,000 रुपए, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वर्कमैन कंपेंसेशन अब 6,000 रुपए का बचा है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास 5,000 रुपए की है। इसके अलावा हमारे पास कोई आइटम नहीं है। इसका भी टोटल कर लेते हैं दोस्त, 1,26,000 टोटल आ गया। इट मींस आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड से इक्वल हो गई है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से दोस्त हम चेंज इन पीएसआर में कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये सारा काम वर्किंग नोट। इसकी जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से आपका चेंज इन पीएसआर खत्म हो गया, और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी दिक्कत है, उसको कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी उसके लाइक करें, और अपने बारे में उसको पूरी डिटेल दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके अच्छी तरीके से शांति से सुने और पढ़ें और समझें। थैंक यू दोस्तों।